इंडियन रेलवे की हालत बद से बदतर हो चुकी है। रिजर्वेशन कराने के बाद भी लोग अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाते हैं, इतनी भीड़ होती है ट्रेनों के अंदर। पहले तो इतनी भीड़ त्योहार के सीजन में होता था, लेकिन अब त्योहार हो या ना हो फिर भी ट्रेनों के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। महीना दिन पहले आप ऑनलाइन टिकट बनाओ या काउंटर से टिकट लेने के लिए जाओ, आपको वेटिंग ही मिलता है। तो इतनी भीड़ आखिर क्यों होती है? इसकी सबसे बड़ी दो वजह है, इंडिया की पॉपुलेशन और इंडियन रेल की कमी। जब हिंदुस्तान की आबादी बढ़ गई है तो इंडियन रेल की कमी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ऐसे में रेलवे गवर्नमेंट को जिन रूट में ज्यादा भीड़ होती है उन रूट में ट्रेनें और भी चलानी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। लोग रिजर्वेशन के बाद भी धक्के खाते हुए सफर करते हैं। अगर फैमिली के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो और भी परेशानी होती है। इतने धक्के खाने के बाद अगर आप ट्रेन पर चढ़ भी जाते हो और अपनी सीट पर जाते हो तो पहले से कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और इतनी भीड़ होती है कि उठना नहीं चाहते हैं, जबकि आपने पूरी सीट का पैसा दिया और सो करके जाने का इरादा था कि कल होकर के ऑफिस जाना है। और ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ होती है कि ना उसमें कोई पुलिस आ रही है, रेलवे की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब आप कॉल करो 139 पर तो ट्रेन में कॉल नहीं लगता है। रेल मदद पर गूगल से आप कंप्लेंट दर्ज करो तो नेट न चलने की वजह से वो भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप कंप्लेंट दर्ज भी कर लेते हो, फोन तो आता है उधर से, लेकिन फोन आने के बाद वो बोलता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो अगले स्टेशन पर सोल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद फोन कटते ही आपका केस क्लोज कर दिया जाता है और कॉल कटते ही आपके पास ये मैसेज रिसीव होता है कि इंडियन रेलवे ने आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दिया है, जबकि अगले स्टेशन पर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया जाता। मेरे साथ हाल ही में ऐसा कुछ हुआ था। मैं बिहार में मुजफ्फरपुर से सिवान के लिए आ रहा था, रिजर्वेशन टिकट थी। जब ट्रेन पर चढ़ा तो चढ़ नहीं पा रहा था, इतनी भीड़ थी, लेकिन किसी तरह जो है उस पर चढ़ गया। चढ़ने के बाद सांस लेने तक की जगह नहीं थी। पूरे 1 घंटे के बाद मैं अपनी सीट पर पहुंचा, जब मुजफ्फरपुर से हाजीपुर तक ट्रेन चल चुकी थी और सीट पर पहले से 3 लोग बैठे हुए थे। 2 लोग तो उठ गए, एक उठ ही नहीं रहा है, जबकि कल होके मुझे काम पर जाना था। 139 पर कॉल लगाया, ट्रेन में होने की वजह से कॉल सही तरीके से लगा नहीं। फिर गूगल पर जाकर रेल मदद वेबसाइट से कंप्लेन दर्ज किया। उसके बाद उधर से कॉल आती है और वो मुझसे प्रॉब्लम पूछता है, जबकि मैंने सारी प्रॉब्लम रेल मदद साइट पर ही लिख दिया था। फिर वो पूछता है, उसके बाद बोलता है कि अगला स्टेशन सोनपुर में आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और कॉल कटने के बाद मैसेज आ जाता है कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। सोनपुर भी आकर के चला जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया जाता है। तो ये हालत हो चुकी है इंडियन रेलवे की। 8-8 घंटा 10-10 घंटा ट्रेनें लेट चल रही हैं। अक्सर ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं। दूर दूर के पैसेंजर स्टेशन पर आकर के वेट कर रहे होते, रिजर्वेशन टिकट है उनके पास, फिर ऐलान होता है कि फला ट्रेन कैंसिल हो चुकी है या फला ट्रेन 10 घंटे लेट है, और सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि पैसेंजर को जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए हमें खेद है। उसके बाद दूर से जो पैसेंजर आए हुए हैं जिसका रिजर्वेशन टिकट है, रात का वक्त है, ठंडी का वक्त है, कहाँ ठहरेंगे नहीं ठहरेंगे उसकी कोई चिंता नहीं। अब इसमें से कुछ पैसेंजर जिसके पास दूसरी ट्रेन की रिजर्वेशन टिकट है, अब दूसरी ट्रेन आ गई और उसे जाना जरूरी है तो दूसरी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। अब उस ट्रेन की टिकट उसके पास है नहीं, टीटी आता है उसका फाइन मारता है। इंडियन रेलवे की तरफ से कोई कमी हो तो बस कह दिया जाता है कि यात्री की असुविधा के लिए हमें खेद है। और अगर पैसेंजर की तरफ से कोई कमी हो, वो भी इंडियन रेलवे के ट्रेन के कैंसिल होने की वजह से या उसके लेट होने की वजह से, तो कोई एक्सक्यूज नहीं, बस भाई फाइन दो। ट्रेन 10-10 घंटे लेट है, पैसेंजर के टाइम की कोई वैल्यू नहीं। और जब आप टिकट कैंसिल कराने के लिए काउंटर पर जाओ और अगर आप संडे को चले गए तो बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ होता है कि 2 बजे तक ही काउंटर खुला रहेगा, और 2:01 जैसे ही हुआ आपका काम नहीं करेगा, आपका रिफंड नहीं करेगा, बोलेगा काउंटर बंद हो गया। और अगर आप टाइम पर पहुंच भी गए तो बोलेगा आपकी ट्रेन तो डिपार्चर हो चुकी है, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ट्रेन के डिपार्चर होने से 30 मिनट पहले तक आना था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने काउंटर से टिकट लिया हुआ था, ट्रेन रात के 11:30 बजे थी और वो ट्रेन मुझे लखनऊ से पकड़ना था और मैं पंजाब से आ रहा था जिस गाड़ी से लखनऊ के लिए, वो गाड़ी जो है 5-6 घंटे लेट। अब वो गाड़ी ही मुझे 2 बजे रात को पहुंचाई थी उस रात, तो कैसे मैं वो 12 बजे वाली गाड़ी पकड़ता? तो इसलिए मैंने ऑनलाइन काउंटर टिकट को कैंसिल कर दिया 8 बजे ही रात में, क्योंकि 30 मिनट पहले कैंसिल करना होता है। तो मैंने 2-3 घंटा पहले ही कैंसिल कर दिया और सोचा कि कल होकर के जाकर के रिफंड ले लेंगे। और कल होकर के गया भी, फॉर्म फिलअप किया, टिकट कैंसिलेशन मास्टर को फॉर्म दिया, तो वो सारी डिटेल्स चेक करने के बाद अपने कंप्यूटर पर दिखा रहा है कि टू लेट, आपका रिफंड नहीं होगा क्योंकि आपकी जो ट्रेन है वो रात के 11 बजे ही निकल चुकी है। आपको ट्रेन के डिपार्चर होने से 30 मिनट पहले ही आना चाहिए था। मैंने उसको बोला कि 2 बजे रात में तो मैं लखनऊ पहुंचा ही हूँ, क्योंकि 5 घंटा 6 घंटा ट्रेन लेट थी, और ट्रेन लेट तो मैंने नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं 2 बजे रात को काउंटर पे गया था, काउंटर पे कोई नहीं था, काउंटर बंद था, इसलिए मैं आज आया हूँ तो आप बता रहे हो टू लेट। इसमें कहाँ मेरी गलती है? लेकिन फिर भी वो 1 रुपया भी रिफंड नहीं किया। उसके बाद मैंने 139 पर कॉल किया और उसको सारी चीजें बताया, तो उसने भी यही कहा कि आप 2 घंटे लेट हो। उसने एक नया रूल बताया कि अगर लास्ट डे 6 बजे शाम से सुबह के 6 बजे शाम तक कोई ट्रेन है और उसकी टिकट हमें कैंसिल करानी है, तो अगले दिन जब काउंटर खुलेगा उसके पहले 2 घंटे आपके पास वक्त होते हैं कि आप उसमें जाकर के अपना रिफंड कलेक्ट कर ले। जैसे आपके केस में लास्ट नाइट 11 बजे आपकी ट्रेन थी, तो आज सुबह के 2 घंटे आपके पास थे, लेकिन आज 12-1 बजे आप टिकट कैंसिल करा रहे हो तो नहीं होगा, कोई भी रिफंड नहीं मिल पाएगा। और फिर उसने बताया कि जहां से आपने टिकट कैंसिल किया वहां पर सारा रूल लिखा हुआ है। मैंने उसको बोला कि टिकट जब कैंसिल किया था तो मेरे पास मैसेज आया कि इतना इतना रुपया आपका रिफंड हो जाएगा, लेकिन कोई टाइम टेबल नहीं था कि कितने टाइम के अंदर में आपको रिफंड ले लेना है जाकर के, क्योंकि हर कोई रूल तो पढ़ता नहीं, इंग्लिश में होते हैं सारे। तो आप जो मैसेज करते हो उसमें टाइम टेबल ही भेज दिया करो ताकि उसको पता रहे कि इतने टाइम के अंदर वो जाकर के अपना रिफंड कलेक्ट कर ले। तो बस उसने इतना कहा कि मैं आपकी कंप्लेन रेज कर देता हूं, लेकिन 1 रुपया भी उसने रिफंड नहीं किया। फिर मैंने वो रूल चेक किया जहां से मैंने टिकट कैंसिल किया था, वहां पर वो लिखा हुआ था, लेकिन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, आप भी
देख सकते हो। टाइम इस तरीके से नहीं लिखा हुआ होता है आमतौर पर, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है 18:01। आमतौर पर जब टाइम लिखा हुआ होता है तो घंटा के बाद 2 बिंदी होता है, उसके बाद मिनट होता है, घंटा मिनट में फर्क करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं पहले भी देखा था लेकिन सरसरी देख लिया था, ऐसे ही मुझे लगा कोई नंबर है। तो ये है इंडियन रेलवे के नए नए रूल्स, जिसमें उन लोगों के लिए टाइम की बड़ी वैल्यू है लेकिन पैसेंजर के लिए टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये थी इंडियन रेलवे की कंडीशन के पैसेंजर कितने परेशान हैं। आई होप मेरी वीडियो और मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इन फ्यूचर रेलवे से जुड़ी नई नई अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।